अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ मॉर्निंग सीकनेस के बारे में। मॉर्निंग सीकनेस मॉर्निंग सीकनेस जो होता है वो फीमेल्स में प्रेग्नेंट फीमेल्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स और कुछ फीमेल्स में सेकेंड ट्राइमेस्टर्स में भी होता है। इसमें सुबह सुबह नॉसियाटिक फीलिंग आती है और वोमिटिंग्स यानी उल्टी जैसे अलामात ज़ाहिर होते हैं। अगर इसके कॉज को देखा जाए, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, जिसमें से एक हार्मोन्स होता है HCG, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, ये ब्रेन के अंदर वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, जिससे वोमिटिंग होती है या नासिया जैसी फीलिंग आती है। इसके अलावा अगर देखें तो आप फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी इंक्रीजमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि जो एब्डोमिनल मसल्स होती है, एब्डोमिनल मसल्स डिस्कम्फर्ट होती है, इससे भी नाशिया और वोमिटिंग होती है। इसके अलावा कुछ ट्राइगर फैक्टर हैं, जैसे कि थायराइड बीमारी है, ये एक ट्राइगर फैक्टर का काम करती है, जिसमें भी मोशन सिकनेस होता है। इसके अलावा फीमेल स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहती है तो भी ये मोशन सिकनेस ज़्यादा होता है। एंजाइटी में अगर रहती है तो भी मोशन सिकनेस ट्राइगर होता है। डिप्रेशन में रहती है तो भी मोशन सिकनेस ट्राइगर होता है। ये प्रोसेस जो होता है नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि मोलार प्रेगनेंसी में HCG की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक एब्नॉर्मल कंडीशंस हो जाती है, जिसमें डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स होती हैं जो उल्टी की डर से खाना नहीं खाती हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होता है। कीटोन बॉडी अगेन वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे और उल्टी होने लगती है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया भी एक ट्राइगर फैक्टर की तरह काम करता है और वोमिटिंग को स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे कंडीशंस जो ट्राइगर फैक्टर की तरह काम करते हैं, अगर इनसे बचा जाए तो इतनी ज़्यादा वोमिटिंग नहीं होती है। इस तरह अगर इससे
बचना है तो फीमेल को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, एंजाइटी से बचना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए। कोई भी बाहरी तत्व, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सोडा वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन्स यूज करना चाहें मोशन सिकनेस से बचने के लिए, तो एलोपैथिक में डॉक्सीलेमिन नामक एक दवा होती है जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर आप हर्बल मेडिसिन यूज़ करना चाहें तो जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन वाटर। इसके अलावा मौसमी का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है। इस तरह से ये सारे कंडीशंस को देखते हुए मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।